हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब अपने रेजिस्टेंस के आगे के न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे अगले क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके से एक डायग्राम दिया गया है जिसमें इस तरीके से हमारी रेजिस्टेंस गिवन है। तो ये है हमारा, यहाँ पर करंट है 1 एम्पियर, ये है आपका 5 ओम, ये है 10 ओम और ये है आपका 15 ओम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम। 3 रेजिस्टर्स जो हैं ये आपके कनेक्टेड हैं। थ्रू द रेजिस्टर 5 ओम अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग। 5 ओम वाले रेजिस्टर्स पर 1 एम्पियर का करंट आपका फ्लो कर रहा है। अब आपको बताना है, पहला, व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर्स। बाकी के 2 रेजिस्टर्स पर कितना करंट है। दूसरा, व्हाट इज द पीडी अक्रॉस ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तीसरा, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस आपकी क्या है। ये 3 चीजें हमसे पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हम टोटल आर निकालते हैं। तो यहाँ पर आर हमारी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये हो गई 1/10 प्लस 1/15। हमने एलसीएम लिया, ये हमारा हो गया 5/30। टू बी वेरी प्रिसाइज, दिस इज 1/r, नॉट द आर। तो आर हमारा कितना हो गया, 5r इज इक्वल टू 30। R is equal to 30/5 is 6 ओम। ये हमारा 6 ओम आ गया। अब PD जिसे कि हम V बोलते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है उसका, वो है हमारा रेजिस्टेंस इनटू I। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना निकाला 6, करंट कितना था 1 एम्पियर, तो ये हो गया आपका 6 वोल्ट। ठीक है, व्हेन करंट नाउ करंट एट 10 ओम। अब हमें क्या निकालना है, करंट एट 10 ओम पर। ठीक है, नाउ करंट एट 10 ओम रेजिस्टर। 10 ओम रेजिस्टर पर हमारा करंट कितना होगा, फॉर्मूला है V अपॉन हमारा R। V कितना है आपका 6 अभी निकाला है, और R कितना है 10। कितना हो गया करंट 0.6 एम्पियर। एट 15 पर निकालिए करंट, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 15 पर 6/15 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट निकाल दिया, व्हाट इज द करंट थ्रू द 2 रेजिस्टर। हमने पहले रेजिस्टर पर भी करंट निकाल दिया, दूसरे रेजिस्टर पर भी हमने करंट निकाल दिया। ठीक, अभी मैं इसको रब कर रही हूँ, वैल्यूज को ध्यान रखेंगे। अब हमारा दूसरा पॉइंट हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज द पीडी अक्रॉस ए बी एंड ए सी। तो बेटा एट ए बी, ठीक है, करंट कितना था 1, आर कितना था 5, तो वी क्या हो गया आपका R इंटू आई, 5 इंटू 1 5V। ठीक, उसके बाद एट ए सी टोटल आर कितना हो गया आपका 5, और हमने वो जो निकाला था वो था हमारा 6, 11 ओम। तो V कितना हो गया 11 इंटू 1, R इंटू आई किया है मैंने 11V। ठीक है, अब उसने थर्ड पार्ट हमसे पूछा था, उसने पूछा था व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। ऑल्दो हम यहाँ पर थर्ड पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हमसे पूछा है तो हम कैटेगोरिकली लिख रहे हैं। ये 5 था, इन दोनों को जब हमने पैरेलल में ऐड किया तो 6 आया, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तो ऐड कर दीजिए। 5 + 6 इज इक्वल टू 11 ओम। ठीक है, इस तरीके से हम रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स करते हैं। होप यू विल गेट इट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके से एक सर्किट का डायग्राम गिवन है। तो ये आपका है
ठीक है, ये है आपका 4V, इस तरीके से हमें ये दिया गया है। ये है 6 ओम, ये है 3 ओम, ये है 12 ओम और ये है 3 ओम। देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम बिलो। ये आपको डायग्राम दे दिया गया है, उसने पूछा आपसे पहला पार्ट, द करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर आई एट 6, ये आपको निकालना है, एंड पीडी अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर और पीडी एट 12 ओम रजिस्टर। ये दो चीजें हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मुझे करंट पूछा गया है तो टोटल आर निकाल रही हूं मैं। करंट पूछा गया 6 ओम पर, तो पहले पार्ट के लिए टोटल आर मेरा क्या हो गया, रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है 9 ओम। आई का फॉर्मूला V अपॉन आर, V कितना था 4, तो ये हो गया आपका 4 अपॉन 9, दैट इज 0.44 एम्पियर। फर्स्ट पार्ट डन, हमने निकाल दिया आई एट दिस। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पीडी एट 12 ओम। तो सबसे पहले हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर ना करंट तो हमने लिख लिया, इसको याद रखना, निकाल लिया है। अब देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट किया है, बच्चे घबराते कैसे, ये सीरीज में, ये सीरीज में, और ये दोनों किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में। तो इसको कनेक्ट देखो कैसे करोगे। तो पहला आर इन सीरीज, ठीक है, आर इन सीरीज है तो 6 प्लस 3 कर दोगे 9, और दूसरे में 12 प्लस 3 कर दोगे 50, ठीक है, कर दिया सीरीज में एज इट इज। अब क्योंकि ये पैरेलल में है तो आर इन पैरेलल कैसे करोगे, 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 50, एलसीएम लो इसका क्या आ गया 45, 9 5 जा 15 3 जा 8 अपॉन 45, ये 1 अपॉन आर आया, 8 आर इज इक्वल टू 45, आर इज इक्वल टू 45 अपॉन 8, क्या आ गया आपका ये। अब इसको ऐसा करो, यहीं छोड़ दो। अब हमारा जो V है वो PD है, वो हमारा दिया गया है 4 टोटल, ठीक है। I का फॉर्मूला क्या होता है, I का फॉर्मूला होता है V अपॉन R, तो 4 अपॉन 45 अपॉन 8, सॉल्व करें, ये 8 ऊपर चला गया, जो तो ये मेरा हो गया 32 अपॉन 45, ये हो गया मेरा टोटल करंट, ठीक है, टोटल I। इतना समझ आया आराम से। अब हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। मैंने ये लास्ट वाली लाइन को छोड़कर बाकी सारा रब कर रही हूँ, हमें जगह चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। अब टोटल आई है हमारा 32 अपॉन 45, यही है ना। अब हमने निकालना है करंट एट 6 ओम, जो कि अभी पहले पार्ट में निकाला 4 अपॉन 9। अब करंट एट 12 ओम, ये क्या निकालेंगे, टोटल करंट जो है इसमें से जो फर्स्ट पार्ट में निकाला है उसे माइनस कर दीजिए, तो 9 5 जा 5 4 जा, ये आपका हो गया 12 अपॉन 45। पहले तो करंट निकाला, अब हमें निकालना है PD एट 12, तो ये हो जाएगा हमारा I इंटू R, जो कि हो जाएगा I है 12 अपॉन 45 और R कितना था 12, तो 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 45, 3.2 V, ये आपका PD एट 12 ओम आ गया है। क्वेश्चंस थोड़े से डिटेलिंग वाले हैं, थोड़े से समझने वाले हैं, ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हम इनको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही करा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कराकर फिर बच्चों के दिमाग में खिचड़ी पक जाती है। आगे का काम कल करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।